गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 12 जनवरी और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 64, जिसमें हमारा विषय रहेगा जलवायु। इस वाली वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। पिछली वर्कशीट में हमने शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ा था। इस वाली वर्कशीट में हम वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम मानसून का आगमन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। जो उत्तरी मैदान होते हैं, उत्तर वाला हिस्सा है हमारे देश का, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है ये देखिए, मैप भी यहाँ पे दे रखा है। मैप के माध्यम से समझते हैं इसे। तो हमने क्या पढ़ा, जून के जो प्रारंभ होता है, जून का महीना जब शुरू होता है तो जो उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। जो ये उत्तरी वाला मैदान है, यहाँ वाला, यहाँ पे क्या होता है कि निम्न दाब की अवस्था बन जाती है। निम्न दाब क्या होता है, जैसे जिस भी स्थान पे गर्मी पड़ रही है वहाँ से हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। आपने देखा होगा जब भी हम पानी गर्म करते हैं तो भाप बन के वो ऊपर उड़ने लग जाता है, तो नीचे क्या होता है, वो पानी सूखता चला जाता है। इस तरह से जो नीचे वाला हिस्सा है वो उसकी जगह कम होती जाती है, क्योंकि वो ऊपर उड़ जाता है। इसी तरह से नेचुरल तरीके से जो हम देखते हैं, ये उत्तर वाला हिस्सा है हमारे देश का। यहाँ पे क्या होता है, जो गर्मी के कारण ये ऊपर भाप बन के उड़ने लग जाता है और नीचे का हिस्सा क्या होता है, खाली हो जाता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर का दबाव बन जाता है। अब कोई सी जगह अगर खाली हो गई तो और हवा चल रही है तो वो खाली जगह में ही जाएगी ना। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। देखो ये जो आपको ये लाइनें दिख रही होंगी, ये दक्षिण की तरफ से आ रही हैं, तो ये जो पवनें हैं इस वाले हिस्से में आ जाती हैं बह करके। ठीक है, चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो भाप बन के ऊपर उठ जाता है। इसी तरह से क्योंकि ये गर्मी वाला मौसम है जून जुलाई का, तो इस टाइम पे जैसे ये महासागर हैं ये हमारे साइड में, तो ये जो इसका पानी है गर्मी के कारण ये गर्म हो जाता है। जब ये पवनें इधर को जा रही हैं तो ये क्या होगा, ये इसकी हवा बन करके, मतलब पानी जो है हवा बन के ऊपर उड़ जाता है और इसके अंदर हवा में नमी आ जाती है। पानी ऊपर ही चला जाता है तो नमी आ जाती है, तो इस तरह से बूंदे, पानी की बूंदें उसमें इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, ये पवनें तीव्र होती हैं। ये पवनें इतनी तेज़ चलती हैं कि इसकी स्पीड कितनी होती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। इसकी जो गति इतनी तेज़ होती है कि 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है, सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। आप ये देखिए, उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा कौन सा, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये उत्तर है। तो उत्तर पूर्वी वाले भाग में जो ये वाला भाग है, इसको छोड़ करके ये क्या है, जो बाकी के हिस्से हैं ये हमारे देश के, यहाँ तक 1 महीने में पहुँच जाती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर। वहाँ यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। तो जो दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, मानसून का भारत में अंतर, वहाँ जो ये मानसून आया है हमारे देश में, तो इससे क्या होता है, ये जो हमारे देश के अंदर वाली स्थिति है, मौसम की स्थिति, इसे काफ़ी चेंज कर देता है, इसमें परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब अपने साथ पानी लेकर के जो हवा आ रही है, यहाँ पे किसी चीज़ से टकराएंगी तो क्या होता है, वहाँ पे बारिश हो जाती है। तो इस तरह से बारिश होगी तो फिर ठंडक हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत मतलब मौसम में चेंजेस आ जाता है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। जो इसके कारण जो वर्षा होगी, दक्षिण पूर्व वाली, दक्षिण पश्चिम से जो हवा आ रही है, तो उससे क्या होगा,
इसके अधिकतर वर्षा कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी वाले भागों में। उत्तर पूर्वी मतलब यहाँ वाले भागों में, यहाँ पे बारिश हो जाती है। इस वाले हिस्से को छोड़ करके यहाँ पे बारिश हो जाती है, ठीक है। कोई चीज़ अगर ऐसे सीधी आ रही है तो वो यहाँ तक तो जाएगी, लेकिन जहाँ पे ये टकराएगी वहीं पे वर्षा हो जाती है। खासी पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराव विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। आपने नाम सुना होगा मासिनराम का। वहाँ पे क्या होता है? सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जो गंगा घाटी है, देखिए, जो गंगा घाटी, यहाँ से गंगा ऐसे बहती है, वहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर, जो ये पूर्व है, इससे जो पश्चिम की ओर इस तरफ में आएंगे हम, तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसे सीधी जा रही है हवा, तो यहाँ पे जा कर के टकराएगी। यहाँ पे खासी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे टकरा कर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन ये हवाएं क्या होती है? ऐसे घूम जाती हैं, ठीक है। जब यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो गई तो यहाँ पे बची कुची बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मात्रा में कमी आ जाती है। फिर हम क्या देखते हैं? राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। आपने देखा होगा ये राजस्थान और गुजरात वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि पवनें इस तरह से इस दिशा में चल रही हैं तो सीधी जाएंगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हो गई, यहाँ पे खासी की पहाड़ियों में, मासिनराम में। तो यहाँ से जब ये पवनें ऐसे लौटती हैं तो यहाँ पे आते आते इसकी बारिश की मात्रा कम हो जाती है, और लास्ट में यहाँ पर आते आते राजस्थान और गुजरात में बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। जब मानसून अपने अक्ष के मतलब मानसून अपनी स्पीड में होता है तो मैदान के ऊपर बारिश होती है, लेकिन तब इसमें क्या होती है? अच्छी बारिश होती है, ठीक है। और दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। जब इसका जो अक्ष है, मतलब जिस तरफ में ये बह रही है, अगर इसका गर्त मैदान के ऊपर होता है तो वर्षा अच्छी होती है, मतलब इसका बहाव मैदानों की तरफ है तो यहाँ पे वर्षा अच्छी होगी। और जब इसका अक्ष जो है बहाव हिमालय की तरफ होगा तो लंबे समय तक यहाँ पे शुष्क अवस्था आ जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक बारिश पहुँच नहीं पाती है हिमालय के कारण। हिमालय से टकरा कर हिमालय से पहले ही बारिश हो जाती है, तो हिमालय के पीछे, जो पहाड़ों के पीछे वाली जो स्थिति होती है, वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती और वहाँ पर शुष्क अवस्था आ जाती है। फिर हम देखते हैं मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। देखो, जो शुष्क और आर्द्र स्थिति बनती है, कहीं पे सूखा हो जाता है, कहीं पर ज़्यादा पानी हो जाता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इस चीज़ से क्या होता है कि जो समय है उसके काल में भिन्नता आ जाती है, क्योंकि कहीं पे तो मौसम ठंडा हो गया, कहीं पे गर्म हो गया। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, और जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, यानी शुष्क हो जाता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, मतलब क्योंकि नेचुरल तरीके से हो रहा है, नेचर की वजह से हो रहा है, तो इसका आगमन और वापसी, मतलब कब आता है मानसून और कब जाता है, ये सब कुछ व्यवस्थित नहीं होता, ठीक है, अव्यवस्थित होता है। इसलिए ये कभी कभी देश के किसानों को कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि मानसून लेट आता है, बारिश लेट होती है, तो क्या होता है, जो हमारी कृषि है उस पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो किसान है कृषि बारिश के मौसम में ही करते हैं, मतलब उनकी जैसी फसलें होंगी उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो सूखे में होती हैं, या कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो मतलब
अच्छे इलाके में होती है जहाँ पे पानी की मात्रा सही होती है। बिना पानी के तो कोई भी फसल नहीं उगती, लेकिन कहीं पे किसी फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है, किसी को ज़्यादा। लेकिन अब जब बारिश ही नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो किसानों को इसके भरपाई करनी पड़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम में होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून कैसे आता है? ये आपको बताना है कैसे आता है। ये अरब सागर से होता हुआ आता है। ठीक है, एक केरल और कर्नाटक वाले इस वाले हिस्से से होता हुआ ये पूर्व जो उत्तर पूर्वी भाग हिस्सा है वहाँ तक जाती है इसकी हवा। ठीक है, और मानसून वहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, खासी की पहाड़ियों में। फिर हम देखते हैं कि भारत एक समय में एक हिस्से में भारी बाढ़ और दूसरे हिस्से में सूखे का अनुभव क्यों करता है? क्योंकि जब ये मानसून आता है तो ये उत्तर पूर्वी वाले हिस्से में ज़्यादा बारिश हो जाती है, लेकिन जब ये लौटता है, वापस लौटता है, तो इसकी वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती चली जाती है। और इसके कारण जो राजस्थान है, गुजरात है, उस हिस्से तक आते आते वहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है और वहाँ पे सूखे का अनुभव होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं गंगा की घाटी से में डैश से डैश की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो गंगा घाटी में कैसे देखेंगे? पूर्व से पश्चिम की तरफ, क्योंकि हमने क्या बताया कि जब ये ऐसे जाती हैं, मानसून की जो बारिश जो भी होती हैं, हवाएं चलती है, व्यापारिक पवनें, ये घूमकर ऐसे आती हैं। तो यहाँ पे ये हमारा गंगा नदी का बेसिन है, अब यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, अब ये लौटते हुए में कैसी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसे हम? पूर्व से उत्तर की ओर, यहाँ पे पूर्व आ जाएगा और यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मात्रा घटती जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसूनी पवनें डैश को छोड़कर एक महीने में देश के अधिकांश भाग में पहुंच जाती है। तो कौन से भाग को छोड़ के? उत्तर पूर्व वाले भाग को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि जो हमारा हिमालय ऐसे जा रहा है, तो ये इस वाले हिस्से को छोड़ करके बाकी सारे हिस्सों में लगभग एक महीने में पहुंच जाती है बारिश। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है या अच्छा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाना, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बच्चों, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।